को नहीं देखी बेटा मैं 1 घंटा पहले मैं सुनी तो मन ने की शौक कैसे भाव बेटी को लागे कर तो राम राम माता जी। राम राम बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरी बेटी ने मुंडम जी भी को नहीं या मैं खस को मैं बगड़ की हूँ रे की को नहीं पर हूँ की भाण अच्छा ते मौसी हो गुड़ मौसी हूँ मैं पर मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मगर कोई चीज को घमंड को नहीं हो कोई गर्व को नहीं हो कोई मगर कोई चीज को उन्हीं को नहीं हो भैया चीज होनी चाहिए तो ही मैं घर मरू ना बहुत छोरी साउल है इतना सावड़ होने के बाद शिक्षा तो मान लो क्या चीज ने लेके दहेज ने लेके लड़ाई चला करती तो लड़की का जो सास ससुर था वह कुछ कौन बोला करता कि ससुर के बारे में तो कहा नहीं जाता पर सास बेटे का पक्ष लेती थी बेटी क्या कहे इस बारे में। तो रविंदर जी के साथ जब देवदारों की हाथापाई हुई तो रविंदर जी का भी कड़ा चोट वगैरह हाँ चोट है साफ मैंने शर्ट निकलवा कर रखे थे नहीं देखी पर हाफ बाजू की टी शर्ट पहने थे उसके हाथ पर बटके का चिन्ह है और जोड़ का ब्रेड है ये साफ दिख रहा है। जो तो अपन न्यू लगा कि लड़की बचाओ के खातिर हाँ बचाओ के लिए तो जय रूम के अंदर फांसी करा गई थी उनका मौका के ऊपर पुलिस पहुंच के मौको मुआयनो करो तो फंदो वो क्या चीज का लगा रहा फंदी वो पंखा तो नहीं था पर जो पंखे के लिए हुक होता है उसमें इतनी चौड़ी एक फट्टी सी रस्सी। राम राम भाई सारा नाम मैं सोनू पुनिया थे देख रहे हो खबर आसपास राजस्थान मौजूदा सिंगाना क्षेत्र के गांव जैमल के पास में आज उरे कहीं की दिल दहलाने वाली घटना हुई है कि 2 दिन पहले परिवार की बेटी के साथ ससुराल वाला ने की घटना कर दी कि उनकी हत्या हवा कर दी गई है और उनको कहना यो है कि उन लड़की सुसाइड करी है। तो आज वो परिवार के बीच वो लड़की के माता पिता के पास करना आप बैठे हाँ तो आप बातचीत करांगा कि वो पूरा मामलों की है। राम राम अंकल जी। राम राम भाई राम राम। थारो नाम के रोहदास कुमार। तो अंकल जी वो पूरा मामलों के है कि थारी बेटी है वह कौन सा गांव बहरा की पहले तो बता दो। अमरपुरा कला अमरपुरा कला बहरा की। तो तारी बेटे की तानैया लाग रही है कि तारी बेटे की हत्या हवा करी गई है और उनको कहनो यो है कि सुसाइड करी है तो आपको ऊपर देख के कहनो चाहो लड़की ने सुसाइड नहीं किया उसकी हत्या की गई है हत्या करी गई है ताने यह चीज क्या लाग रही है कि थारी बेटी की हत्या करी गई हत्या करी शाम को उनकी लड़ाई हुई है और सुबह फोन पर बच्ची ने कहा कि मेरे को ले चलो ना ये लोग नहीं रखेंगे मारेंगे। यह बात थारी बेटी थान फोन के ऊपर कही तो थाने यह कही कि मैंने लेके चलो और तो थैला उनके लिए गया कि हाँ मैं उरे से तैयार होने के बाद में मैं फोन करे बच्ची के पास कि भाई मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। फोन कर रहा था कि फोन उठा ही नहीं फिर मैंने 2 बार फोन नहीं उठने पर मैंने उसकी सास के पास फोन किया तो उसने कहा कि वो तो खत्म हो गई है हम चिड़ावा लेके जा रहे हैं। ये कितनी देर बाद में ते फोन करो तो थाने जवाब मिले फोन करो आधी पौन घंटे के बाद में लगभग आधे पौन घंटे के बाद में थानी हो जवाब उठो मिल गो कि बात खत्म हो चुकी। हाँ। हमने पूछा कैसे जना उसने कहा कि फांसी खाई है यह बात होना कही। हाँ। तो तारो दामाद हो उनको क्या नाम हो रविंद्र तो रविंद्र जी के साथ उनकी कदे लड़ाई झगड़ो होया कर तो पहले भी लड़ाई झगड़ो 2023 में फर्स्ट बार में उन पैसे की मांग की तो वो टाइम में लड़ाई झगड़ो जरूर लड़की नाठी से बहू छोड़ने के लिए आ गया था बाद में 4,500 रुपया देकर समझाइश करके घिना दिया था चले गए। मतलब एक तरफ वो देखा तो कि दहेज की मांग है ना गरीब वो थे और लड़की लेना ही इनकार करियो तो उनके साथ उरे छोड़ना आ गया। हाँ हाँ उसके बाद में शिक्षा तो मान लो क्या चीज ने लेके दहेज ने लेके लड़ाई चला करती तो लड़की का जो सास ससुर था वह कुछ कौन बोला करता कि ससुर के बारे में तो कहा नहीं जाता पर सास बेटे का पक्ष लेती थी बेटे को पक्ष लेती सास। तो उनके बाद में जाए थाने पता चलो कि भाई लड़की है वह अपने एक्सपायर हो चुकी है उनके बाद में प्रशासन को मिला नहीं मैं प्रशासन में नहीं मैं अमरपुरा गया हूँ और उनको भी बुलाया कि चुनाव जब खत्म ही हो गई तो चुनाव क्यों ले जा रहे हो राजा बोले हमारे 3 घंटे तक मैं अमरपुरा में बैठा रहा वो लोग नहीं आए चुनाव में लिया बैठे रहे गाड़ी लाश में को गाड़ी में 3 घंटे नहीं आने पर मैंने पुलिस को फोन किया और सूरजगढ़ एसएसओ ने जाकर के चुनाव से उनको गिरफ्तार किया। अच्छा कि गिरफ्तार कौन करे रविंद्र ने और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया रविंद्र। अच्छा रविंद्र जी जो थारा दामाद है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाँ। तो रविंद्र जी जब पुलिस आपकी कस्टडी में लेके पूछताछ करी तो रविंद्र जी को क्या कहना पुलिस को बात हुई इधर मारपीट की तो हाँ पर है लड़ाई की तो पर कहती है कि क्या सुसाइड
सुसाइड या चीज पूछी कि भाई आधे घंटे के अंदर अंदर सुसाइड कहाँ कर लोगे? आधे घंटे पहले तो लड़ाई हो रही थी उनकी। तो ये तो मेरी तो बातचीत नहीं हुई है, तो प्रशासन जाने की उन्होंने क्या कहा इस बारे में। तो रविंदर जी के साथ जब ये देवदारों की हाथापाई हुई तो रविंदर जी का भी कड़ा चोट वगैरह? हाँ चोट है साहब, मैंने शर्ट निकलवा कर रखे थे नहीं देखी, पर हाफ बाजू की वो टी शर्ट पहने थे, उसके हाथ पर बटके का चिन्ह है और जोर का ब्रेड है, ये साफ वो दिख रहा है। चीज तो अपन न्यू लगा कि लड़की बचाओ के खातिर। हाँ बचाओ के लिए। तो जय रूम के अंदर फांसी खा गई थी, उनका मौका के ऊपर पुलिस पहुंच के मौको मुआयनो करियो, तो फंदो वो क्या चीज का लगा रहा है? ठंडी वो पंखा तो नहीं था, पर जो पंखे के लिए हुक होता है उसमें इतनी चौड़ी एक फट्टी सी रस्सी थी और वो 4 फुट जमीन से ऊंची थी। 4 फुट जमीन हाँ। ऊंची। और लड़की की हाइट कितनी? लड़की की हाइट थी 5 फुट 6 इंच 2 सेंटीमीटर। तो आपा देखा तो मतलब रस्सी वह काफी नीचे आ गई थी। हाँ। पर पुलिस वाले कहते हैं कि सब कुछ संभव है। तो एक तरह प्रशासन की गुजारिश है, भाई प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमें न्याय मिले। न्याय मिले, सजा है बातें दिलाना चाहो कि हाँ। सजा कहीं मिलनी चाहिए। सजा तो दोषी है उसी को सजा मिले। तो माताजी भी हूँ, लड़की का माताजी भी अपने साथ ही एनु भी आप 2 सवाल करांगा कि माताजी का दिक्कत है गला में थोड़ी सी, ज्यादा बोल कौन पाऊंगा, तो 2 सवाल आप माताजी भी करांगा। राम राम माताजी। तो माताजी थाने के लाग रहे? नहीं लाग रहे, मेरी बेटी ने देश के खातिर मार दी। देश के खातिर? एक चीज देखा माताजी की मतलब ससुराल में अगर बेटी के साथ कुछ हो तो बा खुल के शायद भाई ना और आपका पापा ना बता पाओ, लेकिन माँ ने हर चीज बताओ है, तो तारा आगे के आया की कदे चीज करी हो होना? मेरा अब तक कोई काम कौन करे, और यो मेरी बेटी मैंने बताई कि मम्मी मैंने मंगा ले, मैंने मारेंगा, मैं बोली बेटा तेरे पापा ने भेजू हूँ, तू ये बर शांति रख, तेरे पापा आज जागो आधी घंटा गाड़ी करके किराई घर मेरा छोरा कोई सोई को नहीं, गाड़ी किराई करी मुझे फोन लगाए सोरी ने, फोन सोरी को नेट हुई 2 बजे मैं की सासू ने फोन लगाया, जब मैंने नहीं बोली मैं तो छिड़ावा लिया आया तेरी बेटी मर गई, तो और मेरा कट साफ नहीं हो रहा, मेरा बयान लो तो अपना बात में लो। तो माताजी के थोड़ी सी कठम दिक्कत है, तो आप बातचीत करिए परिवार हूँ, तो परिवार को कहना यो है कि दहेज के खातिर है बा बेटी की हत्या होना कर दी। तो एक चीज आप देखा कि एक बाप आपकी बेटी ने पढ़ा गए 20 साल 22 साल पढ़ा कर पूरा खर्चों पर पूरी आपकी कमाइयों को ऊपर लगा हुआ है, एक शादी करके पराये घर में उन सौंपा है और पराये घर में उनका साथ ही अत्याचार हो रहा है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना है कि मामला लेके कि थारी कह रहा है, और प्रशासन भी गुजारिश है कि मामले की गहनताओं है जांच करी जा और जो दोषी है उन सख्त तो सख्त कार्रवाई दी जा ताकि काल न हो कोई और बेटी के साथ नहीं हुआ थी और वो 4 फुट जमीन से ऊंची थी। 4 फुट जमीन हाँ। ऊंची। और लड़की की हाइट कितनी? लड़की की हाइट थी 5 फुट 6 इंच 2 सेंटीमीटर। तो आप देखा तो मतलब रस्सी वह काफी नीचे आ गई थी। हाँ।